जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में बाउंड्री मेथड सॉल्व किया था, वहां पे सभी डीआईजे हमारे पॉजिटिव रहे थे, इसलिए वहां पर लूपिंग अप्लाई नहीं हुई। लेकिन आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जहां पर एक वैल्यू, एक डीआईजे आपकी नेगेटिव आएगी और फिर हम लूपिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे, लाइए देखते हैं। यहां पर मैंने पहला स्टेप जो यूआई और वीजेस को कैलकुलेट करने का था वो मैंने कर लिया। यहां पर वैम मेथड को अप्लाई करके पहले आईबीएफएस सॉल्यूशन निकाला, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप यूआई और वीजेस को कैलकुलेट करना। यहाँ V4 में सबसे ज्यादा इस कॉलम में एलोकेशंस थे, इसलिए V4 को 0 कर बाकी यूआई और वीजेस की वैल्यू निकाली गई और जो मैंने कैलकुलेट कर लिया। किस रिलेशन को यूज करते हैं यहाँ पे, CIJ इक्वल्स टू यूआई प्लस वीजे। नाउ अब हम डीआईजे को कैलकुलेट करेंगे। तो डीआईजे कैलकुलेट करेंगे कहां कहां, जहां भी अनऑक्युपाइड सेल है, इनको हम डेड सेल भी बोलते हैं और नॉन एलोकेटेड सेल भी बोलते हैं। तो जितने भी अनऑक्युपाइड सेल्स हैं, जैसे ये है अनऑक्युपाइड, ये है अनऑक्युपाइड, 70, 30, 40, 70, ये सभी अनऑक्युपाइड सेल्स थे। अब इन अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डीआईजे। तो इसके लिए डीआईजे कैलकुलेट करेंगे तो 30 माइनस कौन सा एक रिलेशन होता है इसमें, डीआईजे इक्वल्स टू सीआईजे माइनस यूआई माइनस वीजे। तो यहां पर CIJ 30 माइनस 10 और माइनस माइनस प्लस 12, इट विल इक्वल्स टू 32। तो यहां पर 32 आ जाएगा। नेक्स्ट 50 इक्वल्स टू 50 माइनस 10 माइनस प्लस 20, 40, 60, it will 60. Next 70 minus 60 minus 9, it will equals to 1, it will equals to 60. 30 minus 60 plus 12, 12 इक्वल्स टू माइनस 18। यहां पर ये डीआईजे आएगा माइनस 18। नेक्स्ट 40 माइनस 20 माइनस 9, 12 इक्वल्स टू 11। 70 माइनस 20 प्लस 20, इट विल इक्वल्स टू 70। यहां पर 70 ही रहेगा। यहां पर हमने देखा सभी डीआईजे हमने कैलकुलेट कर लिए, 32, 61, माइनस 18, 11 एंड 70। ये इस तरीके से हमने सारे डीआईजे देखे। अब यहां पर हमने देखा कि हमारा एक डीआईजे नेगेटिव है। C22 पर जो हमारा डीआईजे है वो है नेगेटिव। तो ये है C22 पर जो हमारा D22 है वो माइनस 18 है। तो ये एक नेगेटिव है जिसको नेगेटिव नहीं होना था। अब ये नेगेटिव है तो अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमल बनाना होगा। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन, जो ये सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है, इसको अब हमें ऑप्टिमल करना पड़ेगा। ऑप्टिमल कैसे करेंगे, यहां पर लूप इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब लूप कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं इसका स्टेप देखिए। सबसे पहला स्टेप, लूप इंट्रोड्यूस करने के लिए जो स्टेप्स हैं उसे फॉलो करिए। पहला स्टेप, मोस्ट नेगेटिव डीआईजे। पॉइंट टू बी रिमेंबर कि अभी तो चलिए एक नेगेटिव है तो हम इसको ले लेंगे, लेकिन जब एक से ज्यादा नेगेटिव डीआईजे होंगे तब क्या करना है, मोस्ट नेगेटिव डीआईजे को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर हमारा नेगेटिव डीआईजे ये है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। लूपिंग अब यहां से स्टार्ट करेगी और यहीं खत्म होनी चाहिए। ये पहला रूल क्या है कि यहीं से लूपिंग स्टार्ट होगी और यहीं पर खत्म होनी चाहिए। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम रहेगा।
उसके बाद दूसरा पॉइंट कि लूपिंग जो एलोकेटेड सेल्स हैं उनको अपना स्टॉप पॉइंट बनाता है। हमें लूप इस तरीके से बनाना है कि वहीं से शुरू हो वहीं पहुंचे। अब यहां से देखते हैं तो लूपिंग कहां जा सकती है, अपने लेफ्ट पर तो नहीं जा सकती, अपने राइट पर जा सकती है, 2 पॉइंट है यहां पर और यहां पर, और अपने अपनी जा सकती डाउन जा सकती है यहां पर। तो हमने यहां देखा कि अगर ये यहां से यहां आती है तो फिर यहां कहीं जाने का रास्ता नहीं है इसके पास, लेकिन यहां देखते हैं तो यहां तक आती है तो इसके पास यहां भी जा सकती है और यहां भी जा सकती है। अगर यहां भेजेंगे तो, अगर यहां भेज देते हैं हम सीधे, अब सेकंड पॉइंट हमें ये मिल गया कि हाँ यहां से रास्ता है, तो एक तो ये यहां से यहां तक आएगा, पहला पॉइंट मिल गया लूप के लिए। दूसरा क्या चीज है, अब यहां से कहां जा सकती है, एक अपने डाउन भी जा सकती है, अप भी जा सकती है। अप जाती है तो फिर इसको रास्ता मिलता है यहां पर, यहां से कहीं नहीं है रास्ता, तो हम लौट के नहीं आ पाएंगे, इसीलिए हम यहां ट्राई करते हैं। तो यहां से यहां आते हैं तो हाँ यहां से फिर एक रास्ता मिलता है और वो वापस लौटा सकता है, तो इसका मतलब ठीक है। तो लूपिंग हमें मिली कुछ इस तरीके से। हमें अपना पूरा पाथ बनाना है वहीं से वहीं लौटने के लिए, तो हमने ये देखा कि हमें और डायरेक्शंस में ये रास्ता नहीं मिल पा रहा था जो वापस हम यहाँ तक लौट कर आ सकते। तो पहले तो ये लूपिंग बनानी सीख गए कि लूपिंग कैसे बनाते हैं, ये देखना है, वो पाथ बनाना है, वो रास्ता बनाना है जिससे कि हम जहां से जाएं वहीं लौट कर आए। और दूसरा स्टॉप पॉइंट्स, स्टॉप पॉइंट से एलोकेटेड सेल ही होंगे, नॉन एलोकेटेड सेल आपका स्टॉप नहीं बनेगा। दूसरी, अब यहाँ पर हमारे 3 स्टॉप्स हुए, एक तो ये खुद था ही, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये 3 स्टॉप पॉइंट्स और बने जो कि सभी एलोकेटेड सेल्स हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब यहां पर थीटा अलॉट किया जाता है कि वहां पर क्या चेंज होगा। तो यहाँ थीटा अलॉट होता है और वो ऑल्टरनेटली होता है। सबसे पहले जो थीटा अलॉट करा जाता है जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहीं देते हैं, इसको पॉजिटिव थीटा मिलेगा। इसके नेक्स्ट जो एलोकेशन देंगे उसे नेगेटिव थीटा देंगे, ये अल्टरनेटिवली होता है। जैसे यहां थीटा दिया तो यहां पर माइनस थीटा, फिर इसके बाद प्लस थीटा, फिर अगेन माइनस थीटा। इस तरीके से इसको एलोकेट करते हैं थीटा की वैल्यूज को, थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा, इस तरीके से एलोकेशंस, मतलब यहां पर हम ये थीटा एलोकेट किए। अब यहां इस थीटा की हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देनी होती है, वी हैव टू असाइन सम वैल्यू टू दिस थीटा। इस थीटा को कुछ वैल्यू देनी होती है, वो थीटा को वो वैल्यू कौन सी देते हैं, याद रखिए, ये भी रिमेंबर करने वाली बात है। जहां आपने थीटा की वैल्यूज दी हैं लेकिन कैसी, नेगेटिव, जहां आपने नेगेटिव थीटा दिया है, यहां माइनस थीटा दिया हमने और यहां माइनस थीटा दिया, वो कॉर्नर्स लूप के जहां पर आपने माइनस थीटा दिया है वहां उसका मिनिमम एलोकेशन देखिए, मतलब मिनिमम एलोकेशन एट द कॉर्नर्स ऑफ द लूप विच असाइंड माइनस थीटा, जिन पर आपने माइनस थीटा असाइन किया है वहां का मिनिमम एलोकेशन लेना है। तो यहां पर हमने 2 वैल्यूज ऐसी हैं जहां माइनस थीटा लिया, वो एक था 8 और एक है 2। क्या है, मिनिमम ऑफ 2 और 8 होगा, मिनिमम और 2 ऑफ 8 क्या है, 2 है, ऑब्वियस। तो थीटा की वैल्यू 2 आ गई, तो थीटा की वैल्यू हमने क्या ले ली, 2। जब थीटा की वैल्यू 2 मिल गई, अब क्या करना, अब ये करना है कि जहां ये लूपिंग्स हैं वहां अब चेंज होगा। क्या चेंज होगा, एलोकेशंस चेंज होंगे। अब आप याद रखें कि हमने लूप कैसे बनाया, क्योंकि अब हम यहाँ चेंज करेंगे। यहां क्या हो जाएगा, पहले तो यहां से ये हट जाएगा, ठीक, और ये लूप को मैं हटाता हूं अभी यहां से। यहां प्लस थीटा था तो प्लस थीटा था तो 2 एलोकेशन बन जाएगी, यहां ये चेंज हुआ। और यहां क्या है, माइनस थीटा, माइनस थीटा का मतलब है क्या होगा, यहाँ पे 2 माइनस थीटा, 2 एलोकेशन है उसमें से माइनस थीटा माइनस होगा, 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ एलोकेशन हट जाएगी, ये एलोकेशन हट गई, तो ये दूसरा पॉइंट हुआ इसका।
यहां से एलोकेशन हट गई और यहां आ गई। ठीक, अब क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, यहाँ क्या है, थीटा प्लस का है, थीटा प्लस का है तो मतलब 10 प्लस थीटा होगा, और 10 प्लस थीटा का मतलब 10 प्लस 2, इट विल इक्वल्स टू 12। ये 12 हो जाएगा, तो यहाँ अब एलोकेशन चेंज हो जाएगी और 12 हो जाएगी। ठीक, इसके बाद यहां कुछ नहीं होगा, इस स्टॉप पॉइंट पर होगा कि जहां पर माइनस थीटा दिया हुआ है और माइनस थीटा है, तो क्या होगा, 8 माइनस थीटा, इट विल इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। अब यहाँ एलोकेशन 6 हो जाएगी, ये चेंज हो गया। लूप की वजह से क्या हुआ, एक तो यहां से एलोकेशन हटा, यहाँ आ गया, यहाँ एलोकेशन 10 थी 12 हो गई, यहाँ 6 हो गई, क्योंकि हमें जो रिम रिक्वायरमेंट्स और सप्लाई थी उनको भी बैलेंस रखना था, जैसे थी वैसे ही रहेंगी। यहाँ 8 था तो यहाँ भी 8 सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ 9, यहाँ पर जो 60 है सॉरी 9 है तो 9 हो रहा है, और यहाँ पर 20 है तो 20 हो सॉरी 18 है तो 18 हो रहा है। तो यहाँ पर अब इन यूआई और वीजेस की हमें जरूरत नहीं है, हम इनको हटा देते हैं। इस तरीके से हमारी एलोकेशंस चेंज हुई। अब ये क्वेश्चन हमारा फ्रेश हुआ दोबारा से, और अब हमको दोबारा से यूआईज और वीजेस को कैलकुलेट करना होगा। यूआई और वीजेस को रिकैलकुलेट करके और फिर दोबारा से हम चेक करेंगे डीआईजेस को कि वो अब ऑप्टिमल हुए आफ्टर लेट्स रीएलोकेशंस। जो यूआईज ही सभी में 2 एलोकेशन थी, और जब हम बात कर रहे थे कॉलम्स की तो उसमें भी मैक्सिमम 2 आ रही थी। तो मैक्सिमम जो था यहाँ पर टाई हो रहा था, मैक्सिमम एलोकेशंस हर रो में हर कॉलम में लगभग 2 थे। तब हम यहाँ पर कौन सी यूआई या वीजे को 0 करेंगे, तो ये फिर हमारे पास आर्बिट्रेरी चॉइस रहती है कि हम किसी को भी 0 कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर U1 को 0 किया और बाकी सब यूआई और वीजेस को कैलकुलेट किया। अगेन अब बची हुई सेल्स में जो अनऑक्युपाइड सेल्स हैं, या कहेंगे जो हमारे अनएलोकेटेड सेल्स हैं, वहाँ पर हम डीआईजेस कैलकुलेट करेंगे। अगेन फॉर 30, 50, 70, 60, 40 एंड 70। तो जब हम इनके डीआईजेस को कैलकुलेट करेंगे, वही रिलेशन कि डीआईजे इक्वल टू सीआईजे माइनस यूआई माइनस वीजे इक्वल्स टू डीआईजे कितना, अब यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो 30 माइनस 0 प्लस 2 इट विल इक्वल्स टू 32। नेक्स्ट 50 minus 0 minus 8 it will equals to 42. Next 70 minus 32 minus 19 it will equals to 19. Next 60 minus 32 minus 10 it will equals to 18. Next 40 minus 10 minus 19 it will equals to 11. $70 minus 10 minus 8 it will equals to 52. अब यहां पर हमने देखा कि सभी डीआईजेस की वैल्यू चेंज है, और जो डीआईजेस की वैल्यू है सारी पॉजिटिव हैं। यहां हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी डीआईजे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसीलिए हेंस दिस इज आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और जब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर पहुंच जाएंगे तो हम इसकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे,
और अब इसकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगी वो 7, वो कैसे आएगी 19 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 20 इंटू 12। इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करेंगे और फाइनल हमारी जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें आएगी वो आएगी 743। This is the method by which we can create a non-optimal solution into a optimal solution by using loops.